कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए क्या क्या नहीं किया। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस ने गारंटी कार्ड देकर महिलाओं को लालच तक दिया ताकि महिलाएं उनके पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस ने महिलाओं को लालच दिया कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। और अब हार के बाद कांग्रेस के नेता ऐसी हरकत करने लगे हैं जिससे ये कहना गलत नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तमाम तरह की प्रपंच करने के बावजूद भी उन्हें जीत हाथ न लगी। बीजेपी को कुल जितनी सीटें मिली है उससे भी कम सीटें जीत पाई है कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर। तमाम तरह के गुना भाग करने के बावजूद इंडी गठबंधन पीछे रह गया। वहीं अब इंडी गठबंधन जब ये हार नहीं पचा पा रहा है तो एनडीए में फूट डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बुधवार को एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें हासिल हुई है। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो उसके पास 234 सीटें हैं। और अब शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक दांव से नरेंद्र मोदी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार इन तीनों को उलझाने की कोशिश की है। साथ ही जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बनने जा रहे 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल। जयराम रमेश ने जो सवाल पूछे हैं वो आंध्र प्रदेश और बिहार से संबंधित हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अगले सप्ताह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं उसमें सत्ता की चाबी इन दोनों नेताओं के हाथ में है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 तो टीडीपी को 16 सीटों पर विजय मिली है। इन दोनों दलों की सीटों की बदौलत ही एनडीए सत्ता की दहलीज तक पहुंच सका है। वहीं जयराम रमेश ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि बनने जा रहे 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल। पहला, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र नगरी तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, क्या वो वादा अब पूरा होगा? वहीं अपने दूसरे सवाल में जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को अब रोकेंगे? वहीं अपने तीसरे सवाल में जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर अपने 2014 के चुनावी वादे और अपने सहयोगी नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे? इसके अलावा जयराम ने अपने चौथे सवाल में पूछा है कि क्या आप बिहार के जैसे ही पूरे देश में जाति जनगणना करवाने का वादा करते हैं? इस तरह से जयराम रमेश ने अपने 4 सवालों के जरिए पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री देख कांग्रेस के नेता चिढ़े हुए हैं। चुनाव के दौरान राहुल गांधी अपनी सभाओं में चीख चीख कर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी 9 जून को शपथ ले सकते हैं और फिर अगले 5 साल तक कांग्रेस और राहुल गांधी पीएम मोदी को एक्शन में देख तिलमिलाते रहेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी को मिले 240 सीटों को लेकर कांग्रेस के नेता बीजेपी की हार बता रहे हैं, लेकिन क्या 99 सीटों पर जीतने वाली पार्टी जीती है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर कांग्रेस के नेता 99 सीटें लाकर ही खुश हैं तो उन्हें मुबारक। ऐसे ही कांग्रेस 100 से नीचे रहे और बीजेपी 240 से 250 सीटें लाकर भी सरकार बनाती रहेगी। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 में कांग्रेस ने सिर्फ 145 सीटें जीती थी और उसकी सरकार बनी थी। वहीं 2009 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई और 204 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि ये आंकड़ा भी बीजेपी के 240 से काफी पीछे रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।